हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश राठी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एपेक्स क्लिनिक नागपुर से। आज एक स्पेशल पर्पस से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस वीक में हम साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जो कोई लोग मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके वजह से हम आम जनता में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। हम लोग भी एपेक्स क्लिनिक में इसी की तरह इस साल भी कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़, कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन से आप लोग को बताना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। आप इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल और हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है काइंडनेस। लेट्स बी काइंड टुवर्ड्स पीपल हु हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। हमें कई बार बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रांग रहने के लिए इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए। कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेल रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि इमोशंस ना दिखाए, ये आपकी कमजोरी है। हम ये प्रमोट करते हैं कि ये बिल्कुल आपकी कमजोरी नहीं, इमोशंस दिखाना आपकी स्ट्रेंथ है। आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना आपकी स्ट्रेंथ है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप ये ना समझे कि आप अबनॉर्मल हैं या दुनिया आपको क्या समझेगी। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। द मेन मैसेज दैट वी वांट टू स्प्रेड इज, और आप भी ये सब चीज याद रखें कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर आप ठीक नहीं हैं और अगर आपको किसी के मदद की ज़रूरत है तो वो मदद ज़रूर लें। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। मदद लेना ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं। मदद लेना किसी दोस्त से हो सकता है, अपने परिवार वालों से हो सकता है, अपने कोई सीनियर से हो सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक हेल्प। वहीं पे हम एज ह्यूमन बींग्स अगर सेंसिटिव रहें दूसरों के इश्यूज के लिए तो हम कई लोगों को मदद कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पूछे लोगों से अगर हमें उनके बर्ताव में कुछ फर्क दिख रहा है। हम पूछे लोगों से अगर हमें वो नॉर्मल से कुछ हटके लग रहा है। हम पूछे अगर जो नॉर्मल रूटीन उनका होता है उससे कुछ दिनों में कुछ परिवर्तन लग रहा है। एक छोटा सा सवाल कि आप कैसे हैं, आपको ठीक लग रहा है या नहीं, बहुत लॉन्ग वे में जा सकता है किसी की मदद करने के लिए। हर कोई दुनिया में हर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरता है। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज रेंज हो सकते हैं सिंपल सैडनेस, सिंपल एंजाइटी, सिंपल स्ट्रेस से रिलेटेड। लेकिन ये छोटी सैडनेस, ये छोटी एंजाइटी कब एक फुल ब्लोन साइकाइट्रिक इलनेस नहीं बन जाए ये हमें पता नहीं चलता। हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। एक सही टाइम पे सही लोगों से बात करके, अपने प्रॉब्लम शेयर करके और उसका सही निजात पाके एक बड़े जाके सामने जाके कोई बड़ी बीमारियां जो है उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक आउट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव अ ईयर टू पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स। उसे मजाक में ना उड़ाएं, उन्हें सुने, उन्हें हेल्प करें, एक सपोर्टिव कंधा उन्हें दें। और अगर लग रहा है कि इश्यूज की इंटेंसिटी या प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी एक हद से ज़्यादा है तो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने से ना कतराएं। सीवियर मेंटल इलनेसेस के ही लिए हम साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते, जैसे कि स्पेशली इंडिया में या कुछ साल पहले तक ये परसेप्शन था। इवन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ माइनर चेंज इन बिहेवियर, कभी कुछ चेंज, गुस्सा या हमारा मूड चेंज हो जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद या भूख में परिवर्तन, ये चीज़ों का भी इलाज होता है। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी के लिए दवा का इलाज हो। बिना दवा का इलाज, जिसे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कहते हैं, इससे भी कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट हर टाइप के हैं। मेंटल हेल्थ में एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि ऑलमोस्ट हर तरह के प्रॉब्लमेटिक डिसऑर्डर्स की अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दवाइयाँ और काउंसलिंग के थ्रू है। और इसी के बारे में अलग अलग डिसऑर्डर्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स, चाहे वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, चाहे हमारे सेक्सुअल हेल्थ,
चाहे और कोई एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, इसके बारे में हम आगे वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। एम यही है कि जहाँ तक हम पहुँच सके लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कंफर्टेबल फील कराएं, इसके बारे में स्टिग्मा ना हो, और हम इसे जैसे कोई शारीरिक बीमारियों को देखते हैं वैसे ही ये मेंटल बीमारियों को देखा जाए, क्योंकि उसी तरह की ये बीमारियां होती हैं जिनका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। So let's take a pledge on this Mental Health Awareness Week that we all will be sensitive towards people who are in problem. We all will be sensitive towards people who require mental help, and it starts from ourselves. So if we require help, please don't have any stigma. Please open up. Please talk to your friends. Please talk to a psychiatrist and psychologist for your mental health, which in turn affects your physical health too. Thank you.